नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के अध्याय 17 का भाग 1 पढ़ेंगे। लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अध्याय का नाम शिरीष के फूल। शुरू करें बच्चों। ये है लेखक हजारी प्रसाद जी द्विवेदी। इनका परिचय। हजारी प्रसाद जी का जन्म सन 1907 में हुआ। इनका जन्म स्थान आरत दुबे का छतरा है, जो उत्तर प्रदेश में है। इन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1979 में हुआ। प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, कोटाज, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर आदि है। बच्चों, ये हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक है। पाठ का सार। प्रस्तुत निबंध में लेखक आंधी, लू, गर्मी की प्रचंडता में अविचल होकर सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के फूल के माध्यम से मनुष्य की अजेय जिजीविषा अर्थात हमेशा जीतने की इच्छा, धैर्यता और कर्तव्यशील बने रहने के मानवीय मूल्यों के बारे में संदेश दिया है। बच्चों, जेठ की धूप में शिरीष के वृक्ष के नीचे बैठकर लेखक देख रहा है कि शिरीष का पेड़ फूलों से लदा हुआ है। ये शिरीष का पेड़ है जिसपे फूल लगे हुए हैं। शिरीष के फूल वसंत से लेकर आषाढ़ तक खिले रहते हैं तथा भादों में भी फूलते रहते हैं। उन पर उमस या लू का प्रभाव नहीं पड़ता। शिरीष का वृक्ष बड़ा और छायादार होने के कारण पुराने समय में धनवान व्यक्ति उसे अपने घर की वृक्ष वाटिका में चार दीवारी के पास लगाया करते थे।
संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूल को बहुत ही कोमल समझा गया है। शिरीष के फूल अपनी कोमलता के कारण केवल भ्रमरों के पैरों का ही दबाव सह सकते हैं, पक्षियों तक का नहीं। अर्थात ये फूल इतने कोमल होते हैं कि यदि कोई पक्षी इन पर बैठ जाए तो ये टूट जाते हैं। केवल ये भ्रमर ही इन पर बैठता है तो ये लगे रहते हैं। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं अर्थात बहुत गर्मी होती है, तब भी शिरीष खिला रहने में सक्षम है। यह वायुमंडल से अपना रस खींचते रहने की ताकत रखता है। बच्चों, कालिदास की नायिकाएं भी कानों में शिरीष का फूल लगाकर अपने आप में गर्व अनुभव करती है। अर्थात कालिदास ने अपने साहित्य में शिरीष के फूल का वर्णन किया है। लेखक ने शिरीष के फूल की तुलना एक अवधूत सन्यासी से की है, जो सुख और दुख से निर्विकार रहता है। अर्थात जिस प्रकार एक सन्यासी पर सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार शिरीष के फूल पर भी मौसम के बदलने का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। शिरीष की फली इतने समय तक पेड़ पर लटकी रहती है कि नई फली भी आ जाती है। बच्चों, इसके माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि पुरानों को समय रहते चले जाना चाहिए, अर्थात उन्हें नए व्यक्ति हेतु स्थान खाली कर देना चाहिए। अन्यथा नए व्यक्ति उनको धक्का मारकर निकाल देंगे। कवि भी शिरीष के फूल की तरह मस्त, चिंता रहित, किंतु रस व मादक भावों से युक्त थे। अर्थात हमेशा आनंदित रहते थे। कालिदास के अनुसार जो व्यक्ति फक्कड़ सन्यासी नहीं बना, वह कवि नहीं बन पाएगा। बच्चों, कर्नाट राज की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि ब्रह्मा, वाल्मीकि तथा व्यास ये तीनों ही कवि थे।
क्योंकि इन्होंने वेद, रामायण तथा महाभारत की रचनाएं की। इन तीनों के अलावा इस धरती पर और कोई कवि नहीं है, ऐसा विज्जिका देवी ने कहा। लेखक ने महाकवि कालिदास के काव्य सौंदर्य का भी वर्णन करते हुए शीरीष के फूल के साथ उसकी नायिकाओं की तुलना की है। बच्चों, लेखक को आश्चर्य होता है कि इस चिलचिलाती धूप में भी शीरीष इतना सरस कैसे बना रहता है। जब शीरीष के फूल धूप, वर्षा, आंधी, लू में खड़े रह सकते हैं, तो हमारा देश मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खराबा होते हुए भी स्थिर यानी अतल दृढ़ क्यों नहीं रह सकता। लेखक के अनुसार गांधी जी भी एक अवधूत थे। उन्होंने शीरीष की तरह वायुमंडल से रस को खींचा था, तभी तो गांधी जी इतने कठोर हो सके थे। अर्थात इतनी परेशानियों में भी वे अटल खड़े रहे थे। बच्चों, लेखक जब भी शीरीष के फूलों को देखता है तो उसे कष्ट होता है, ऐसे सन्यासी आज कहाँ है। अर्थात ऐसे दृढ़ संकल्प वाले लोग आज हमारे देश में नहीं है। हमारे देश को ऐसे दृढ़ संकल्प वाले लोगों की आवश्यकता है जो अनेक परेशानियों के होते हुए भी अटल रहे। बच्चों, ये था इस अध्याय का सार, जिसमें लेखक ने शीरीष के फूलों के माध्यम से हमें विभिन्न परेशानियों में, कष्टों में अविचल होकर अपना कार्य करने की प्रेरणा दी है। इसे आप वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।